हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश से जाना जाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुंडरीक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक देश और पशु भूमि के नाम से भी जाना गया है। तो क्या हो जाएगा? महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो चांडिल डैम जो है किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा खरकई नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग में। जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो किरिंग बापला क्या है? ये एक विवाह का एक रूप है जो कि संथालों में प्रचलित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। इसमें क्या होता है कि माता पिता के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। तो किरिम बापला का संबंध किस आदिवासी से है? तो संथाल से। अगला प्रश्न है, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? तो मैथन डैम जो है बराकर नदी पर 1958 ईस्वी में बना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैथन डैम बराकर नदी पर 1958 ईस्वी में बना था और यह धनबाद में है। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। अगला प्रश्न है, धमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो धमकुड़िया किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा उरांव। ये उरांव का युवा गिरी है, आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें कि युवक और युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो धमकुड़िया किससे संबंधित है? तो उरांव से, धमकुड़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, रूबी श्रेणी के अभ्रक निम्नलिखित अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो रूबी श्रेणी का अभ्रक जो है उसका उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह और कोडरमा। सही आंसर हो जाएगा इसका गिरिडीह और कोडरमा। देखिए, झारखंड में उच्च कोटि का एक सफेद अभ्रक पाया जाता है, उसे ही रूबी अभ्रक कहा जाता है। और झारखंड में अभ्रक जो है कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में पाया जाता है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन एक बार दिया था इंटरमीडिएट के एग्जाम में, और सही उत्तर क्या था? यह सभी। कौन कौन? कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोडरमा और गिरिडीह, गिरिडीह और कोडरमा। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो झारखंड राज्य के लोकसभा सीटों में कितना सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, वही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 8 सीट जो है अनारक्षित है और 1 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है। 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 8 सीट जो है अनारक्षित है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो 2 जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कौन कौन है ये? गुमला और लोहरदगा। इसमें से गुमला और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? ये दौसा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? दौसा में। इसे दौसा का किला भी कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। और इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था और इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पालकोट अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आसान क्वेश्चन है। पालकोट अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुमला में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुमला जिले में है। और यह अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है? तो 183 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल लगभग 183 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। रांची को। रांची को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। झारखंड का शिमला भी कहा जाता है,
झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है, शहीदों का नगर कहा जाता है, मोटरिस्टस पैराडाइज भी कहा जाता है रांची को। तो ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। अगर पूछेगा कि भारत के किस भाग में है झारखंड, तो उत्तर पूर्वी भाग में है, और गोलार्ध पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो यूल रूल जो है किसके लिए लागू किया गया था? ये संथाल परगना के लिए किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना के लिए। कब किया गया था? 1856 ईस्वी भी याद रखिएगा। और इसका वास्तविक नाम जो था संथाल पुलिस रूल था, संथाल पुलिस रूल। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष में आई। तो संथाली भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में शामिल किया गया था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था 2003 ईस्वी में। और वह संशोधन कौन सा था? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। किसको? संथाली को 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाव का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? ये पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र पूछा जा रहा है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सारंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सारंडा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? एग्जाम में पूछा जाता है काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो राजमहल में। सही आंसर क्या हो जाएगा? दो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो लाल मिट्टी और एक काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के लिए ट्रिक बताए थे राज काली, जिसे कि राजमहल में काली मिट्टी हो जाएगा। और लाल मिट्टी के लिए बताए थे दामोदर लाल। दामोदर लाल याद रखिएगा, तो दामोदर घाटी में लाल मिट्टी पाया जाता है। ये दोनों आपको याद रखना है। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट जो है पलामू में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू में है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन किया गया था 1907 ईस्वी में। कोई भी एग्जाम हो, टाटा स्टील से एक बार टाटा से एक एग्जाम प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। और लोहे का उत्पादन कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। और इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी में हुआ था। तो ये तीनों ईस्वी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? महत्वपूर्ण सवाल है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 1940 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1940 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि अधिवेशन कौन सा था, तो 53वां अधिवेशन था। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे बढ़ने से आपको पहले बता दें कि मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप, जो कि प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहां से आप सीजीएल के लिए पेपर 3 का एक स्पेशल टेस्ट है, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा वहां नागपुरी का क्लास टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो प्ले स्टोर से स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इससे भी एक प्रश्न पूछ देता है। तो 2010 में किसको मिला था, वही पूछा जा रहा है, पद्मश्री सम्मान। तो 10 में जो है रामदयाल मुंडा को, रामदयाल मुंडा को 2010 में मिला था। केदारनाथ साहू को 2005 में मिला था। तो जितने भी पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो 2010 में कला के क्षेत्र में रामदयाल मुंडा को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में मिला था। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के फसलें पैदा की जाती है। झारखंड की 3 प्रमुख फसलें कौन कौन है? धान, गेहूं तथा मक्का। ये 3 प्रमुख फसलें हैं झारखंड की। अगला प्रश्न, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इससे भी एक प्रश्न रहता है एग्जाम में। टाना भगत आंदोलन ये अप्रैल 1914 ईस्वी में हुआ था। ये जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था और यह एक संस्कृतिकरण आंदोलन था। तो जो जतरा भगत थे उनका संबंध जो है, असल में ये जतरा उरांव थे। तो पूछ देता है किस जनजाति से संबंध
संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी में, तो उरांव जनजाति से, जतरा भगत या जतरा उरांव। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? सिंगरौली, झरिया, हुटार, औरंगा। तो इनमें से झरिया, हुटार और औरंगा झारखंड में है, तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित कोयला क्षेत्र है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगरौली। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है, अच्छे से देख लीजिएगा। पूरब में कौन है? पूरब में पश्चिम बंगाल है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, पूरब का उल्टा हो जाएगा पश्चिम। पूरब में पश्चिम बंगाल है। उत्तर में बिहार, बिहार जो है उत्तर में है। दक्षिण में जो है उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है, इसको भी याद रखिएगा। पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये सब जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यह है बंदना। बंदना जो कि पशुओं का उत्सव है, कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। इसमें पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है, सजाया जाता है, अच्छा पकवान भी दिया जाता है। झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है? कौन सा समुदाय है जो टोकरी बनाता है, यानी कि बांस से टोकरी बनाता है? तो बांस का कार्य कौन करता है? तुरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तुरी। ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तुरी हो गया, महली हो गया, ये जनजातियां बांस से सामान बनाती है। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर है जो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह है देवघर। सही आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। यहीं पर बाबा बैद्यनाथ धाम है, तो देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ढोकरा कला किससे संबंधित है? तो ये धातु से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? धातु से। इस कला से आभूषण, मूर्ति आदि बनाए जाते हैं। तो किससे संबंधित है? धातु से। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के रचनाकार हैं जगदीश त्रिगुणायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश त्रिगुणायत। इनका और एक पुस्तक जो है बहुत चर्चित है, बांसुरी बज रही है। बांसुरी बज रही भी किसका है? जगदीश त्रिगुणायत जी का है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? तो गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? तो ये संथाल परगना में है। संथाल परगना में आपका दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर आदि ये सभी जिले जो है संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है टैगोर हिल कहाँ है। इसे मोराबादी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ है? रांची में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची में है। यह स्थान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिंद्रनाथ टैगोर का आश्रम स्थल था, इसलिए इसका नाम जो है टैगोर हिल पड़ा था। ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? तो ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है वंदना। वंदना मैंने अभी बताया था पशुओं का त्योहार है, उसी त्योहार में जो है ओहिरा गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? तो झारखंड में प्रथम बार जो है औद्योगिक नीति को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 अगस्त 2001 में। 1 अगस्त 2001 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2001। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि इसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसमें मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो यह है जोन्हा जलप्रपात, जिसे कि गौतम धारा भी कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि इसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसलिए इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। कहाँ है? तो रांची में है। और किस नदी पर है? तो राठू, राहु या राठू लिखता है, राठू नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है? थाउजेंड गार्डन यानी कि 1000 बागों का शहर। नाम से ही पता चल रहा है, हजारीबाग को 1000 बागों का शहर या थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो झारखंड की जो स्वर्णरेखा नदी है उसको किस प्रकार का अपशिष्ट जो है प्रदूषित कर रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी।
अगला प्रश्न है, झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? तो झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र है आदित्यपुर, ये किस शहर के समीप स्थित है? तो ये जमशेदपुर के समीप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। झारखंड के किस जिले में पारस जैन मंदिर है? तो ये कहाँ है? ये गिरिडीह में है। जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये प्रमुख धार्मिक स्थल है। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है ग्रेफाइट? ये पलामू में पाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है। और ये भी पूछा गया है कि कितना प्रतिशत जो है भारत के कुल भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में ये पाया जाता है? तो 7.38%। ये प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा कहाँ? पलामू में। और कितना प्रतिशत भारत के कुल भंडार का? तो 7.38%। निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी, जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, वह कहाँ उत्पन्न होती है? पूछा जा रहा है कि सोन नदी कहाँ उत्पन्न होती है। तो सोन नदी कहाँ उत्पन्न होती है? अमरकंटक। यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, मैकाल पर्वत, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो पूरनमल के द्वारा जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो यह था देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण। गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे राजा पूरनमल, उनके द्वारा जो है देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये झारखंड के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज खिलाड़ी हैं, और ये चक्रधरपुर के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? ये बोकारो में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो में स्थित है ये मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? यह प्रश्न भी 2-3 बार पूछा गया है। एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है झारखंड में? तो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं, याद रखिएगा कितने प्रकार के? तो ये 3 प्रकार के हैं, मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, और दूसरा है पश्चिमी पठार, और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये 3 प्रकार के हैं। सही आंसर हो जाएगा 3। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह, तो तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? ऑप्शन में से हो जाएगा एस्बेस्टस। सही आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। हालांकि तुरामडीह में जो है यूरेनियम का भी खनन किया जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, तुरामडीह जो है यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है। तुरामडीह। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2016 में किसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दीपिका कुमारी को। दीपिका कुमारी को जो है 2016 में पद्मश्री, और इसके अलावा 2012 में क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। 2012 में अर्जुन अवार्ड, 2016 में पद्मश्री। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? बार बार पूछा जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों याद रखना है। पहला 2009 में, दूसरा 2010 में, और तीसरा जो है 13 में। तीसरा जो है आपको 13 में है। तो 9, 10, 13 ये याद रखना है। पहला बार 9, दूसरा 10, तीसरा 2013 में। अगला प्रश्न देखेंगे, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है कॉपर के लिए, कॉपर के लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर उद्योग के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे विनोद कुमार गुप्ता। सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? ये है लुगु बुरु। सही आंसर क्या हो जाएगा? लुगु बुरु। ये संथालों के आदि गुरु हैं, लुगु बुरु। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम को वर्ष में स्थापित किया गया। तो दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 1948 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा?
1948 ईस्वी। झारखंड में विज्ञान शहर यानी कि साइंस सिटी खाली स्थान में स्थापित किया गया है। तो साइंस सिटी कहाँ है? ये रांची में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? साइंस सिटी रांची में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में जनजाति है। पूछा जा रहा है कि झारखंड में जो है राजमहल पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है, वही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोरिया पहाड़िया इसका सही आंसर हो जाएगा। औंधी गीत को खाली स्थान के अवसर में गाया जाता है। औंधी गीत को कब गाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शादी यानी कि विवाह के अवसर पर औंधी गीत को गाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा विवाह। झारखंड में 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? यह एक बड़ा सा टैंक है, तालाब है, कहते हैं इसको तैर कर कोई पार नहीं कर सकता है। तो यह जो है कहाँ है? बसंत राय तालाब है ये, इसका नाम बसंत राय होगा, बसंत राय, जो कि गोड्डा में है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? पूछा जा रहा है कौन सा पार्क है या अभयारण्य है जिसमें चेरो राजाओं के समय का ऐतिहासिक स्मारक और किले मौजूद हैं? तो ये कहाँ है? बेतला में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेतला में। पलामू का किला जो है यही है, जिसमें कि 2 किले हैं, पुराना किला और नया किला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेतला। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? उसरी फॉल कहाँ है? उसरी फॉल आपका गिरिडीह जिले में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह जिला। अगला प्रश्न है, रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ है? तो रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना जो है किसकी मदद से स्थापित हुआ है? तो चेकोस्लोवाकिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? चेकोस्लोवाकिया। पारसनाथ पहाड़ किस पहाड़ का हिस्सा है? तो पारसनाथ पहाड़ जो है वह किस पहाड़ का हिस्सा है? तो वह गिरिडीह पठार का हिस्सा है। गिरिडीह पठार का हिस्सा है। और पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। कितना है? 1365 मीटर। झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान कहा जाता है किसको? अंजन ग्राम को। सही आंसर क्या हो जाएगा? अंजन ग्राम, जो कि गुमला में है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले का है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़। सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। पाकुड़ का साक्षरता दर कितना है? तो 48.82% है। और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो रांची का है, जो कि 76.06% है। तो सबसे कम पाकुड़ का 48.82% और सबसे ज्यादा रांची का 76.06%। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले खाली स्थान के नाम से जाना जाता था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, इसका पुराना नाम क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान, इसका पुराना नाम है केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान, जो कि रांची में है। और इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। अनसुता लकड़ा किस खेल से जुड़ी हुई है? अनसुता लकड़ा गुमला की हैं और ये हॉकी खेल से जुड़ी हुई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। झारखंड में 9 जून को खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है। तो झारखंड में 9 जून को बिरसा दिवस या बिरसा शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा दिवस या बिरसा शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जून 1900 को ही रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी कथित हैजा रोग के कारण। निम्नलिखित जिले में से कौन से जिले में देबौर घाटी स्थित है? एग्जाम में पूछा गया है देबौर घाटी कहाँ स्थित है, तो ये कोडरमा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा में। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है। तो झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? ये रामगढ़ में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ में। अगला प्रश्न, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष में स्थापित किया गया था। तो जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1953 ईस्वी में। और यह है कहाँ जनजातीय अनुसंधान संस्थान? तो ये रांची में है। कहाँ है? रांची में। XLRI निम्नलिखित शहर में से किसमें स्थित है? तो XLRI कहाँ है?
तो ये जमशेदपुर में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, XLRI जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, सोसाइटी ऑफ जेसस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा किया गया था। यह भी प्रश्न JSSC में पूछा गया है। झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़े हुए हैं। तीनों नाम को ध्यान से याद रखिएगा, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो। ये तीनों का संबंध जो है तीरंदाजी से है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से खूंटी जिले का निर्माण किया गया था। तो किस जिले से खूंटी जिले का निर्माण किया गया है, आसान क्वेश्चन है। खूंटी जिला जो है रांची से कटकर अलग हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा रांची से। कब, तो 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 को जो रांची से जो है खूंटी जिले का निर्माण किया गया था। और उसी दिन जो है रामगढ़ जिला भी बना था हजारीबाग से अलग होकर। तो दो जिले 12 सितंबर 2007 को बने थे, जिसमें कि एक हो गया आपका खूंटी जो कि रांची से अलग हुआ, और दूसरा रामगढ़ जो कि हजारीबाग से। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय खाली स्थान में स्थित है। इस तरह का क्वेश्चन जो है जल्दी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये 2 बार पूछा गया है। तो ये कहाँ है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में है। निम्न में से प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। बहुत आसान प्रश्न है। प्रथम नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय। कौन थे, फनी मुकुट राय। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इनका जो राजधानी कौन था, सुतियांबे था, फनी मुकुट राय का। बुलू होगा यहाँ पर, बुलू इमाम। बुलू इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है। तो बुलू इमाम जो है किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है। तो इनका संबंध जो है सोहराय और कोहबर चित्रकला से संबंध है। किनका, बुलू इमाम का। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में भारत के लौह अयस्क का खाली स्थान प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है। तो झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना प्रतिशत पाया जाता है, वही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 25.7%। और कभी कभी टन में भी पूछा जाता है, कितना मिलियन टन है, कितना है, 4596, 4596.62, 596 याद रखिएगा, 4596 मिलियन टन है। तो आजकल एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, 25.7% या 4596 मिलियन टन। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातीय, अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार की थी। शिकारी होगा यहाँ पर, शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार की थी। तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार जो है कौन सी जनजातियां हैं जो शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार की हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बिरहोर, कोरबा, खड़िया और पहाड़िया। सही आंसर होगा बिरहोर, कोरबा, खड़िया और पहाड़िया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाश्वेता देवी के ऐतिहासिक कथा अर्नेयर अधिकार खाली स्थान पर आधारित है। बार बार घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अर्नेयर अधिकार किस पर आधारित है, तो मुंडा विद्रोह पर। सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेयर अधिकार मुंडा विद्रोह पर है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अर्नेयर अधिकार के रचनाकार कौन है, तो महाश्वेता देवी। और यह किस भाषा में लिखा गया है, यह भी पूछा गया है। तो ये बंगाली में लिखा गया है, बंगाली में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे 3 प्रश्न घुमा के पूछा गया है। बैद्यनाथ मंदिर खालिस्तान शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो बैद्यनाथ मंदिर में कितने ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो 12 में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहाँ, बैद्यनाथ मंदिर में। और कौन सा लिंग है, मनोकामना लिंग स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बैद्यनाथ मंदिर में 12 जो शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहाँ है, बैद्यनाथ मंदिर में। झारखंड भारत में का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। यह भी JSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। तो झारखंड जो है भारत में किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोकिंग, कोयला, पाइराइट और यूरेनियम। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोकिंग, कोयला, पाइराइट और यूरेनियम। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो झारखंड की पहली कैबिनेट मंत्री कौन थी, ये जोबा मांझी। सही आंसर क्या हो जाएगा, जोबा मांझी।
इसका पीडीएफ आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप जो है प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, स्टडी प्री क्वेश्चन। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो ग्राम सभा के गठन के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो 250, सही आंसर हो जाएगा 250। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जो है किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पूर्वी मध्य रेलवे। सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया है, वह है? तो 18 जिले थे, बाद में 4 जिले और जोड़े गए, उसको पूछा जा रहा है। तो कौन कौन हो जाएगा? इसमें से देखने से ही पता चल रहा है कि लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला, ये 4 और जिले जोड़े गए, फिर बाद में और 2 जिले जोड़े गए थे। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? किसमें गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है? तो सौरिया पहाड़िया में। सौरिया पहाड़िया में जो है गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमानत नदी निकलती है, तो अमानत नदी कहाँ से निकलती है? अमानत नदी जो है हजारीबाग पठार से निकलती है और यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया है? तो आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए कौन सा संस्था बनाया गया है? पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत। अगला प्रश्न है, बाल्को की स्थापना कब हुई थी? तो बाल्को की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। खरकई नदी खाली स्थान से निकलती है। सोनरेखा, खरकई, सोनरेखा की सहायक नदी खरकई, ये आप जानते होंगे। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ये सिमलीपाल से निकलती है। कहाँ? सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। तो खरकई नदी कहाँ से निकलता है? सिमलीपाल, उड़ीसा से। निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा, में भाग लिया था? तो 3 नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन जो है पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे कि सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, में भाग लिया था? तो शेख भिखारी, शहीद शाहिद लाल और विश्वनाथ सहदेव, ये तीनों ने भाग लिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा है? 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सोसो बोंगा जो है मुंडा की प्रसिद्ध कहानी है, ये गाथा गीत के रूप में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गाथा गीत के रूप में। दारोगा पीटी में भी पूछा गया, जेपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। द सोल्जर्स गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी थी? सोल्जर्स गर्ल्स, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? तो स्वप्निल पांडे ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्निल पांडे। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी में। और फिर पद्मश्री कब मिला? तो 2009 ईस्वी में इनको पद्मश्री मिला। इसके अलावा पद्म भूषण भी मिला है 2018 ईस्वी में। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2007 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री 2009 में और 2018 में पद्म भूषण। निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसने किया था? अरुण कुमार राय, एके रॉय। एके रॉय पढ़े होंगे आप लोग। लालखंड का नारा किसने गढ़ा था? यह भी एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर क्या होगा? एके रॉय, अरुण कुमार राय। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड जो है भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड में कौन सा सिल्क होता है? तो तसर सिल्क। तसर सिल्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। 60% से भी अधिक तसर रेशम का जो है मुख्य उत्पादक झारखंड राज्य है। कितना? 60% से भी अधिक। अगला प्रश्न, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? तो झारखंड पार्टी का मूल नाम था आदिवासी महासभा। सही आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी महासभा था। तो जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 ईस्वी में आदिवासी सभा महासभा का नाम को बदल के झारखंड पार्टी कर दिया था। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चरित्र नहीं होगा, चित्र होगा,
जिसका चित्र जो है संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है। तो एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र जो है संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? किसका है? बिरसा मुंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? झारखंड सरकार जो है खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है? 2%। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना झारखंड राज्य की स्थापना के साथ ही हो गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 100 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। 100 प्रश्न में झारखंड कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारा टॉपिक वाइज 100 झारखंड जीके प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। सारा वीडियो को देखिएगा तो झारखंड जीके जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हम यूट्यूब में नहीं कराए हैं। बस सबको देखते जाइए तो आपका जो है झारखंड जीके धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग झारखंड जीके का जो है जेएसएससी सीजीएल का स्पेशल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो स्टडी प्री क्वेश्चन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस में वो टेस्ट आपको दिया जा रहा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।